हम लोग ने देख लिया ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑडिटर कैसे आएगा, सोल प्रोप्राइटर की मर्जी करेगा। पार्टनरशिप पे कैसे आएगा, पार्टनर्स की मर्जी पे आएगा। लेकिन कंपनी में मर्जियां नहीं चलेंगी। कहते कंपनी की अपॉइंटमेंट का लेवल ही अलग है। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कहाँ, बोले कंपनी में। दिस इज नोन एज द नियुक्ति। अच्छा, कहाँ पे, बोले कंपनी में। अब कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए हमें बात समझनी है। एक होगा क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस, दिस इज नोन एज अ योग्यता। योग्य होना चाहिए बंदा, योग्यता। बोले क्या, बोले सेक्शन जो है हमारा विच इज नोन एज अ धारा इन हिंदी, 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में क्वालिफिकेशंस को बताया गया है। क्वालिफिकेशन या योग्यता सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 में बताया गया है कंपनी एक्ट के अंदर कि कौन सा बंदा योग्य है एज एन ऑडिटर। बोले अच्छा जी। तो क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं ऑडिटर कैसे बनना है, तो कहता है कि एक बंदा जो इंडिविजुअल है, कौन है, इंडिविजुअल है, दैट इज व्यक्ति है। एक बंदा जो कि व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो एज एन ऑडिटर काम कर सकता है। लेकिन इसको क्या होना है, सीए होना चाहिए। कहता है ठीक है। नंबर 2, अगर कोई फर्म है तो वो भी क्या कर सकती है, बन सकती है, क्वालिफाइड है, क्या कर सकती है, बन सकती है। लेकिन इसके ज्यादातर साझेदार, कहता है, जिसके पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स इसके वर्किंग हो कहाँ पे, प्रैक्टिसिंग हो। अभी लिखवाऊंगी, पहले समझ लीजिए। प्रैक्टिसिंग हो कहाँ पे, बोले इंडिया में। कहाँ होने चाहिए प्रैक्टिसिंग, बोले इंडिया में होना जरूरी है। बोले ठीक है। तो इनकी ओर से चाहे सारे पार्टनर्स काम करें, चाहे एक आध पार्टनर काम करे, चलेगा। थर्ड नंबर, बोले एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी बोले बन सकती है, बोले बिल्कुल बन सकती है, लेकिन ऑडिटिंग वही बंदा करेगा जो सीए होगा। ऑडिटर फर्म के नाम से होगा, कोई भी पार्टनर जाके ऑडिट कर लेगा। तो कहता है क्वालिफिकेशंस की अगर बात करेगा, बोले 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 में बताया गया कौन ऑडिटर बन सकता है। कोई एक इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई एलएलपी, तीनों में से कोई भी ऑडिटर बन सकता है, लेकिन उनको क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए। बोले ठीक है। फिर बोले कौन नहीं हो सकता, तो बोले कौन नहीं हो सकता उसको डिस्क्वालिफिकेशन बोल दें। बोले चलेगा। कौन डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफिकेशन। बोले इसका मतलब अयोग्यता। कौन अयोग्य है, बोले 141 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में बोला गया कौन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। कहते हैं इसमें एक्चुअली डिस्क्वालिफाइड कौन है, इसमें कैसे बात करेंगे, अभी लर्न लिखवाऊंगी तो समझ आएगा। कोई एक इंसान है, कोई पर्सन है, उसका रिलेटिव है, उसका रिलेटिव है, उसका कोई पार्टनर है। मेरी बात को समझ आ रही है। खुद एक पर्सन है, खुद पर्सन है, उसका रिलेटिव है, उसका पार्टनर है। किसी कंपनी में, किसी कंपनी में, कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, कोई पर्सन, कोई उसका रिलेटिव, कोई उसका पार्टनर, कंपनी में, उसकी सब्सिडियरी में, उसकी होल्डिंग में। नंबर 1, 1 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टर। नंबर 2, 5 लाख से ज्यादा का इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा का गारंटर नहीं होना चाहिए।
10 साल से कोई काम किया है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, 10 साल कंप्लीट जब तक नहीं हुए हैं तब तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता। बोले मतलब समझ नहीं आ रहा, समझना पड़ेगा ओल्ड। बोले कि कोई भी ऑडिटर बन कौन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जिसने की सीए 1949 के तहत भैया पास कर रखा हो, फर्म जिसके ज्यादातर पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया हो, ठीक है, एलएलपी, ये तीनों लोग क्या हो सकते हैं, क्वालिफाइड है। कहते डिसक्वालिफाइड कौन है, अंडर आर्टिकल दैट इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 बताया गया, कोई भी पर्सन हो, उसका रिलेटिव हो, उसका पार्टनर हो, उसकी कंपनी में, उसकी सब्सिडियरी कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में 1 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टर हो, 5 लाख से ज्यादा का इंडेप्टेड हो, ऋणी हो, 1 लाख से ज्यादा का किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दे रखा हो, या तो फ्रॉड के चक्कर में 10 साल उसने कंप्लीट ना की हो जेल में, 10 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद ही ऑडिटर बनेगा, अदरवाइज नहीं, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। बोले एक बंदा और है जो ऑडिटर नहीं बन सकता, दैट इज कंपनी कॉर्पोरेट। कंपनी कॉर्पोरेट, ये लोग क्या नहीं हो सकते, ऑडिटर नहीं हो सकते। इज दिस ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहां तक में? अब बात आती है लिखेंगे कैसे। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा एप्लीकेशन में तो इट्स ओके, उसके लिए मेरे को कॉल मत करने लगना। ये कंपनी की ऑडिटर की अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हो, साइड हो जा रही हो, लिख लेना बाद में क्योंकि डिटेल्स में लिखेंगे, ठीक है? अब हेडिंग लिखिए अपॉइंटमेंट और द योग्यता ऑफ द कंपनी ऑडिटर। लिखना स्टार्ट करिए। एज पर द एक्ट, as per the Act 2013 of the Companies, as per the Act 2013 of the company's auditor can be appointed as per the qualification, as per the qualifications under section 141 subsection 1 and 2, under section 141 section 1 and 2. Number 1, an individual can be appointed as company's auditor. An individual can be appointed as company's auditor who has qualified chartered accountant, as per 1949, as per 1949. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के तहत, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसे कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, फर्म। A firm of chartered accountant is eligible for appointment as an auditor. A firm of chartered accountants is eligible for appointment as an auditor if the majority of the partners practicing in India
India, appointment is made in the name of firm. Appointment is made in the name of firm. किसके नाम से होगा? फर्म के नाम से होगा. And any of the partner may act on the behalf of the firm. Any of the partner may act on the behalf of the firm. किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फर्म को आंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. जिसके अधिकतर साझेदार जो कि भारत में कार्यरत हैं. आंकेक्षक की नियुक्ति फर्म के नाम से होगी. तथा कोई भी साझेदार फर्म के बदले में कार्य कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. LLP. An LLP is eligible for appointment as an auditor, but only the partners who are chartered accountants authorized to act as an auditor. सीमित दायित्व साझेदारी. एक LLP को आंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. फर्म के बदले वही साझेदार कार्यरत होगा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. ठीक है. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिख रही है, इंडिविजुअल, फर्म एंड LLP. कोई भी कर सकता है, इसमें वही करेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा. राइट? समझ आ रही है? दिस इज द योग्यता और द क्वालिफिकेशंस. अब बात आती है अयोग्यता और द डिस्क्वालिफिकेशंस. अब डिस्क्वालिफिकेशंस में हमने क्या लिखना है? कोई भी पर्सन हो, उसका रिलेटिव हो, उसका पार्टनर हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी उसकी सब्सिडियरी कंपनी में, किसी भी होल्डिंग कंपनी में 1 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टर ना हो, 5 लाख से ज्यादा का इंडेप्टेड ना हो, 1 लाख से ज्यादा का गारंटर ना हो, और फ्रॉड अगर किए तो 10 साल उसने अपनी जेल काट चुकी हो, और कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट, ये सब एक ऑडिटर नहीं बन सकते हैं. ठीक है. लिखिए डिस्क्वालिफिकेशन और अयोग्यता. सेक्शन 141 सबसेक्शन 3. सेक्शन 141 सबसेक्शन 3. नंबर 1 पॉइंट, कोई भी कंपनी या समामेलित संस्था, a body corporate or a company, ये क्या है? आंकेक्षक ऑडिटर नहीं बन सकते. नंबर 2,
कंपनी का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, कंपनी का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, कॉमन सेंस की बात है, अपने ही बंदे को रख लेंगे, वो सारी डिटेल्स सही सही देगा, जो गलत है वो बताएगा ही नहीं, है ना। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, एनी एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एनी एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति या उसका संबंधी या उसका साझेदार, एक व्यक्ति या उसका संबंधी या उसका साझेदार जो कंपनी में या उसके सहायक कंपनी में, जो कंपनी में या उसके सहायक कंपनी में या उसके सूत्रधारी कंपनी में या उसकी सूत्रधारी कंपनी में 1,00,000 से अधिक के लिए 1,00,000 से अधिक के लिए प्रतिभूतियों का स्वामी है, 1,00,000 से अधिक के लिए प्रतिभूतियों का स्वामी है। क्या लिख रहे हो? कोई व्यक्ति या उसका संबंधी या उसका कोई साझेदार कंपनी में या उसकी सूत्रधारी कंपनी में, उसकी सहायक कंपनी में 1,00,000 से ज्यादा का क्या है? स्वामी हो। इन इंग्लिश प्लीज। A person or its relative or its partner who is the owner of more than 1,00,000 rupees in a company or its subsidiary or holding। ठीक है, ऐसे ही करके नेक्स्ट क्या लिखोगे? व्यक्ति, संबंधी या साझेदार जो कि किसी कंपनी में, किसी उसकी सहायक कंपनी में या सूत्रधारी कंपनी में 5,00,000 से ज्यादा के लिए क्या हो? इंडेप्टेड हो, ऋणी हो, तो वो भी क्या नहीं बन सकता? ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन, इट्स रिलेटिव, इट्स पार्टनर who has indebted more than 5,00,000 rupees in a company, in its subsidiary or holding cannot appointed as an auditor। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्या लिखोगे? पहले समझ लो फिर लिख लेना अपने स्टेटमेंट्स को। कोई भी व्यक्ति हो, उसका संबंधी हो, उसका साझेदार हो, किसी कंपनी में, उसकी सहायक कंपनी में, उसकी सूत्रधारी कंपनी में, जो 1,00,000 से ज्यादा का गारंटी किसी को देकर बैठा हो, तो वो भी ऑडिटर, आंकेक्षक नहीं बन सकता। अ पर्सन, इट्स रिलेटिव और इट्स पार्टनर हु इज अ गारंटर मोर देन ऑफ रुपीज 1,00,000 in a company, its subsidiary or a holding cannot appointed as an auditor। The person who has held any fraud, छल कपट, और 10 साल उसने अपनी जेल ना कंप्लीट करी हो, तो वो एक ऑडिटर के रूप में नहीं आ सकता। तो शॉर्टकट में समझिएगा कि 141 सेक्शन कौन सा अपनाया गया है? सेक्शन है 141। 1 एंड 2, अगर हम सेक्शन 1 एंड 2 की बात करते हैं तो वो किसके लिए है? क्वालिफिकेशंस के लिए है। और 3 की बात करते हैं, दीज आर द सब सेक्शंस, किसके लिए? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफाइड कौन है? हम लोगों को पता है क्वालिफाइड अब कौन कौन है। कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म और कोई भी LLP, ये सब क्या है? एलिजिबल हैं। कौन नहीं है? कोई भी एक कंपनी जो कि कॉर्पोरेट है, कोई भी बंदा जो 1,00,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर है, उसका रिलेटिव, उसका फ्रेंड, उसकी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी होल्डिंग में 5,00,000 रुपीज से ज्यादा का इंडेप्टेड है, कर्जदार है, या 1,00,000 रुपए की किसी को गारंटी दे रखी है, या फिर किसी फ्रॉड में उसको जेल भेजा गया और उसने 10 साल वहां कंप्लीट नहीं किए,
तो वो ऑडिटर बन नहीं सकता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा 141 का सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है। समझ आ गई कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, नॉन गवर्नमेंट की कैसी होगी, इसके लेक्चर कल होंगे। ठीक है।